बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर तमाम हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी है, साथ ही साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण पांडे जो कि एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम इस पूरे मसले पर बातचीत भी करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने हरिवंश जी को मनोनीत कर लिया है। दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने हरिवंश जी को मनोनीत कर लिया है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो हरिवंश जी का मनोनयन हुआ है। हरिवंश जी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कोटे तो होते ही हैं 12, उसमें हरिवंश जी का पहुंचना ये भी बिहार के लिए बड़ी खबर है। इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बिहार की आवाज हर स्तर पर बेहतर तरीके से पहुंचे और बिहार के विकास को और रफ्तार मिले, इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरुण पांडे जी भी हमारे साथ हैं। अरुण जी, चूंकि जिस तरीके के सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की इच्छा राज्यसभा जाने की, आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन जेडीयू के अंदर एक दर्द है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं। भला बताइए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और 20 साल की सत्ता अब जदयू के हाथ से निकल रही हो, तो ये तो कोई जदयू के जो लोग हैं उनको खुशी की बात होगी नहीं। भले कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं, 20 साल के बाद केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ने सत्ता सुख सीधे भोगा है, जो सत्ता की मलाई खाई है या जिनका सत्ता का वैभव रहा है, वैसे लोगों में दुख होना स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में, या जो नीतीश जी से सीधे प्रत्यक्ष लाभ लेने वाले लोग हैं, आज उसी का प्रकटीकरण हो रहा है। लेकिन होना क्या है, देखिए बिहार में सत्ता परिवर्तन के अरुण जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अगला मुख्यमंत्री कौन, वो चेहरा कौन? देखिए, इसमें जितनी बात मीडिया में क्यास लग रही है, हम लोग तो मान रहे हैं जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, लालू प्रसाद से राजनीतिक टकराव लेना है, बिहार की राजनीतिक धुरी लालू प्रसाद हैं, तो उसमें सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार ने जो एक सामाजिक ताना बाना तैयार किया लवकुश का, उसमें धानुक को जोड़ा, तो ये कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ही मेरी समझ में सबसे आगे। क्या है, सब कुछ तय ही हो चुका है, जो फैसला होना है दिल्ली में और कार्यान्वयन होना है पटना में। अब सिर्फ ही आज अभी नीतीश कुमार के 2 घंटे के बाद शपथ ग्रहण होगा और सब कुछ तय है। उसी के अनुसार मुझे लगता है सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। और रजनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, चूंकि अरुण पांडे जी भी कह रहे हैं कि भाई जो तजुर्बा अभी तक का है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्वीकार्यता लोगों के बीच नजर आती है, नीतीश कुमार के साथ जो नजदीकी सम्राट चौधरी की दिखती है, वही सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। विभा, देखिए, इन पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाइएगा जब, तो सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा जो है आज से 1 महीने पहले से चर्चा चल रही है और इसको लेकर कोई विरोध नहीं है। मायूसी जरूर झलक रही है कुछ नेताओं के बीच, दर्द जरूर दिख रहा है, लेकिन विरोध नहीं हो रहा है। एनडीए की यही खासियत है कि इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा, जो लगातार बिहार के केंद्र बिंदु बने रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार के विकास की लकीर खींची। लेकिन जब उन्होंने फैसला ले लिया कि उन्हें इस्तीफा देना है, 30 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया था विधान परिषद से, और उसके बाद अब उच्च सदन के जो है आज से अब सदस्य हो जाएंगे जो राज्यसभा है। राज्यसभा में आज शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी कर ली गई है और कुछ ही क्षण बाद वो शपथ लेने वाले हैं। वहां से जब पटना लौटेंगे तो मुख्यमंत्री पद से भी वो इस्तीफा देंगे। अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया, लेकिन इस बीच हम नब्ज लगातार टटोल रहे हैं, कहीं विरोध के स्वर नहीं गूंज रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है एनडीए की एकजुटता की, और एनडीए यही मैसेज देने के लिए तैयार है कि हम एकजुट हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदल रहा है, लेकिन एनडीए एकजुट है। और सम्राट चौधरी का नाम अरुण पांडे ने भी कहा है और इससे पहले न्यूज़ 18 ने भी लगातार एकजुट है। और सबसे ज्यादा प्रमुखता से जिस नाम की चर्चा हो रही है वो सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है। अमितेश हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, अपने सरकारी आवास पर मौजूद है और वहीं पर अमितेश की मौजूदगी। अमितेश, तस्वीरों के जरिए जोड़ते हुए बताइए कि कितना और वक्त, क्योंकि 10:30 तो बज चुके हैं। देखिए, अभी खीरू महतो पहुंचे हैं और मनीष वर्मा पहुंचे हैं। खीरू महतो यहाँ पर सामने आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर। इनसे जब हमने बात की तो खीरू महतो, जो कि झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं,
उनका कहना है कि हम चाहते हैं जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बने और जेडीयू का मुख्यमंत्री हो तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने। ये खीरू महतो का कहना है। खीरू महतो अभी जा रहे हैं, आप देख सकती हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। इसी तरह से जमा खान ने इच्छा जाहिर की है। तो जो भी जेडीयू के नेता हैं, चाहे मंत्री हों, सांसद हों, जो भी प्रमुख नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें सबकी यही मांग है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी इच्छा बता रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि तय हो चुका है बीजेपी कोटे का मुख्यमंत्री बनेगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे से ही होगा। तो आज की जो तारीख में एक ऐतिहासिक दिन जरूर है, लेकिन जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो मायूस जरूर नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही चारों सदन के सदस्य बन जाएंगे, चौथा सदन जो बाकी रह गया था, राज्यसभा सांसद भी बन जाएंगे, लेकिन उनके मन में एक टीस है, एक पीड़ा है, एक जो इमोशनल लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है नीतीश कुमार के साथ, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं सीएम आवास के अंदर का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सभी जो सीएम हाउस के भीतर जितने भी अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं, तमाम सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। सभी यहाँ पर इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:30 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे और 11:15 के आसपास पहुँचेंगे संसद भवन और 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, सब लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, नीतीश कुमार से मिलने के लिए बिल्कुल। और एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, जिसमें खीरू महतो का भी नाम इन्होंने लिया कि भाई उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार उस पद का त्याग कर रहे हैं तो जेडीयू से ही दूसरा मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। दिवाकर ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर जी, चूंकि खीरू महतो का दर्द भी दिख गया, उससे पहले हमने देखा कि जितने भी चाहे वो श्रवण कुमार हो, तमाम लोगों की तरफ से एक बात दिखी कि भाई नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अब जब चेहरे की बात हो रही है तो संजय जायसवाल का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, काफी चेहरों की चर्चा हो रही है और बीजेपी में जब बीजेपी का ये रवैया रहा है कि बीजेपी कभी कभी चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो ऐसे में कई चेहरों का जिक्र होना शुरू हो जाता है। पब्लिक डोमेन में कई नाम उभर कर आते हैं और जो बड़े नेताओं के करीब हैं, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं, उनके नामों की खासतौर पर चर्चा होती रही है। संजय जायसवाल ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सदन में मुख्य सचेतक के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अरुण पांडे जी ने बताया कि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बीजेपी ने कुछ राज्यों में वो फैसले लिए हैं जो पब्लिक डोमेन में चर्चा होती रही है। मैंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की चर्चा हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की चर्चा हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की चर्चा हो रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यही आ रही है दिवाकर कि संजय जायसवाल का नाम भी अब उन नामों में शामिल हो चुका है जो मुख्यमंत्री के इस रेस में चेहरे के तौर पर सामने है। और अब संजय जायसवाल, जिसमें आपने भी कहा कि ओबीसी चेहरा, जिसे लेकर के चर्चाएं हमेशा से रही हैं कि भाई प्रतिनिधित्व उस तबके को मिल जाए जिसकी संख्या ज्यादा है, और जाति आधारित राजनीति बिहार की होती रही है, नेताओं का चयन इस आधार पर होता रहा है। अब संजय जायसवाल का नाम भी मुख्यमंत्री की इस रेस में जुड़ता हुआ तो सात नामों से आगे बढ़कर 10 नामों तक ये फहरिस्त जो है वो पहुंच चुकी है। अरुण पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया, संजय जायसवाल का नाम जुड़ जाना ये स्वाभाविक है या सिर्फ एक कोरम है? जायसवाल अभी सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार की अपेक्षा और जो प्रयास लग रहे थे कि बजट सत्र के ही पहले बात हो रही थी, तो संजय जायसवाल का नाम आ रहा था कि केंद्र में उनको जगह मिली। बिहार में सीएम के रूप में जो चर्चा हो रही है, क्या कोई एनडीए फिर यहाँ संजय जायसवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर और लोकसभा से इस्तीफा कराकर उपचुनाव के लिए? ये देखिए, कुछ नामों की चर्चा तो मीडिया ने एक दर्जन नाम की चर्चा की। अंतिम नाम का तय करना है वो बीजेपी में प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, लेकिन ये सारे नाम जितने मीडिया में है कयास भर हैं। हम लोग जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार का देख रहे हैं, जो नीतीश कुमार 85 विधायकों के समर्थन के नेता हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगी आज की तारीख में, भले ही वो 17 महीना का दोस्ती टूटी, 2 बार टूटी थी और राजद से दोस्ती नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन पूरी जो परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक समीकरण,
नीतीश कुमार का आखिर जब तय होगा कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा, तो नीतीश कुमार की पसंद भी मैं देखा हूँ। अभी 5 चरणों में नीतीश कुमार ने अभी समृद्धि यात्रा की और उन सभाओं में जिस ढंग से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, 18 मार्च को जमुई की सभा में तो भी क्लियर ही कर दिया कि अब आगे यही संभालेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो बिहार, फिर वही बात मैं कहता हूं, तो नीतीश कुमार की बिना सहमति के तो चेहरा तय नहीं होगा और लौकुश समीकरण से छेड़छाड़ करने की अभी संभवतः गुंजाइश भी नजर नहीं आती है। दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अगर ताज मिला भी, बीजेपी को पहली बार ये ताज मिलने जा रहा है, जो भी शख्स आके होगा, लेकिन ये ताज कांटों भरा ही होगा। देखिए, चुनौतियां तो होंगी क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और नीतीश कुमार ने अपने कामकाज की जो लकीर खींची है, लंबी लकीर खींची है, उसके आसपास पहुंचने की तो चुनौती होगी। और पहले ही दिन से नीतीश कुमार के कामकाज के साथ जो भी नए चेहरे होंगे उनके कामकाज की तुलना शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार के विरासत को संभालना ये मुश्किल चुनौती है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार की इस विरासत को सहेज कर रखना चाहती है। और जिस तरीके से अरुण पांडे जी ने बोला कि बीजेपी में अगर बीजेपी बिहार की राजनीति को समझती है, राजनीतिक परिस्थितियों को समझती है और जो सामाजिक परिस्थितियां हैं बीजेपी बिहार की, तो बिहार में आप देखिए पिछड़ों में सबसे बड़ा ब्लॉक है वो यादव कम्युनिटी का है। 14% यादवों का जो वोट बैंक है और उसके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद हैं। तो आपको अगर राजनीतिक भिड़ंत होगी तो वो लालू प्रसाद से होगी। तो लालू प्रसाद के सामने जो मजबूत आधार है वो भिड़ंत के लिए कौन सा चेहरा आगे होगा, तो अब देखिए हमारे ठीक बगल में आपको वो चेहरे भी दिख रहे होंगे जो इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई एक चेहरा फाइनल होगा। वो चेहरा कौन होगा, वो तस्वीर भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, उस नाम को आप तक लेकर आएंगे। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर जब हमारी नजर है, संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर है, रजनीश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जेडीयू के अंदर भले एक टीस हो कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत उत्साह होगा, जरा उस सियासी माहौल को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश मॉडल का जो रिफ्लेक्शन है इससे केंद्र भी वाकिफ है, बीजेपी को पता है नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनका कद ही है कि आज चारों सदन में वो पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो इशारा दिया था कि सम्राट चौधरी उनके सबसे पसंदीदा चेहरा है और जातीय गणना के बाद बिहार की राजनीति को बीजेपी भली भांति समझ रही है, पूरे इक्वेशन जो है, समीकरण जो है उससे बीजेपी वाकिफ है। तो यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन है उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, जिसमें लवकुश समीकरण जो है उसको एक तरह से फिलहाल फाइनल माना जा रहा है, लेकिन अंतिम मुहर लगनी बाकी है। और आपको बता दें काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अभी कई नाम सामने आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा सम्राट चौधरी फाइनल नहीं है, लेकिन रेस में सबसे आगे हैं। दूसरे कई और चेहरे हैं जिनका हमने जिक्र किया है, चाहे वो जनक राम एससी की बात करेंगे या फिर ओबीसी की अभी चर्चा आपने की है, या चूंकि आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार की राजनीति के एक समय के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, अभी भी जो लालू प्रसाद यादव हैं एक तरह से अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे हैं और उनसे कैसे एक तरह से इक्वेशन बिठाया जाए कि आखिर अपोजिशन से हम जो है हमेशा आगे रहें। इसको देखते हुए जो वर्तमान में सबसे बड़ा कद्दावर नेता अगर बीजेपी को दिख रहा है वो सम्राट चौधरी ही इशारों में कहा जा रहा है, लेकिन आज से कल तक ये नाम भी पता चल जाए, क्योंकि 14 तारीख को बीजेपी को फाइनल नाम की मुहर लगानी है। बिल्कुल, और इसीलिए रजनीश आज की बीजेपी की कोर ग्रुप की इस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस कोर ग्रुप की बैठक में संभवतः ये मानकर चला जा रहा है कि क्या इस पर नाम मंत्री कौन बनना चाहिए वो तो निर्णय करेंगे। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि 20 साल तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आप लोग मायूस भी दिख रहे हैं, खुशी भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार को नेता ने जो निर्णय किया है वो सर्वोपरि है और चुनाव जीतने के बाद आज वोट करेंगे। हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। निशांत की भूमिका कैसे देख रहे हैं आप? निशांत कुमार को क्या मिलना चाहिए? क्या निशांत कुमार मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। छोटा सा पार्टी का काम करेंगे उनको निश्चित रूप से। मंत्री जी, एक छोटा सा सवाल है
कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बिहार के लिए उन्होंने बहुत काम अच्छा क्या किया। क्या काम किया, थोड़ा सा सर बताइए विस्तार से। बिहार कितना का काम नक्शा बदल दिया है, रोड का, बिजली का, पढ़ाई का, लिखाई का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है सर पर, मतलब दशा दिशा बदल दिया। दशा दिशा। बिल्कुल, तो रामनाथ ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार की इच्छा है और उस इच्छा के अनुरूप वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अब अगला चेहरा कौन होगा? इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ठीक हमारे बगल में वो चेहरे आप देख रहे हैं। इन चेहरों को गौर से देखिएगा। बिहार की सियासत में इनकी अपनी पहचान है, लेकिन बिहार में एनडीए की तरफ से बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो वो कौन होगा? इन्हीं चेहरों में से कोई एक चेहरा आपको दिखेगा। अमितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली में। अमितेश, इस वक्त कौन कौन लोगों की मौजूदगी है? क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो 10:43 तो हो चुके हैं, जो इशारा कर रही है, और 11:30 बजे का वक्त आप बता रहे हैं निकलने का। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अंदर संजय झा हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे हैं, जमा खान हैं, इसके अलावा खीरू महतो हैं जो कि झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वो पहुंच गए हैं। मनीष वर्मा जेडीयू के नेता पहुंचे हैं। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं और जेडीयू के कोर टीम के मेंबर हैं जो नीतीश कुमार के काफी क्लोज माने जाते हैं, वो सभी नेता यहाँ पहुंचे हैं। रामनाथ ठाकुर पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, जो कि खुद नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, लेकिन उनका शपथ ग्रहण आज नहीं होगा। उन्होंने पहले हमें बताया कि 16 को यानी 16 अप्रैल को जो संसद का जो मौजूदा सत्र जो इसकी फिर से शुरुआत होगी 3 दिनों के लिए, उसमें शपथ ग्रहण होगा रामनाथ ठाकुर का, उपेंद्र कुशवाहा का, नितिन नवीन और शिवेश राम का। तो तमाम नेता हैं। अशोक चौधरी यहाँ पर आ गए हैं। अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी सीएम आवास पहुंचे। काफी इमोशनल हो जाते हैं जब नीतीश कुमार का नाम आता है, तो अशोक चौधरी रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। उनका दिल का रिश्ता है नीतीश कुमार से और हमेशा देखिए नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी अंदर जा रहे हैं, सीएम हाउस में जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम सुनते ही अशोक चौधरी इमोशनल हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं। निश्चित रूप से जेडीयू के जो नेता हैं और नीतीश कुमार के कोर टीम के जो मेंबर हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये परेशानी वाला दिन है, मायूसी का दिन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक तरफ राज्यसभा सांसद तो बन रहे हैं लेकिन मायूस हैं, मायूस जरूर हो जाते हैं। यहाँ पे मदन सहनी पहुंचे हैं। और फिर आज ही लौट जाएंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो सर, नए मुख्यमंत्री की बात आ रही है और कई नाम चल रहे हैं, क्या जेडीयू इससे खुश है नीतीश कुमार के जाने से? जदयू तो खुश नहीं है, पूरा बिहार खुश नहीं है, लेकिन जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पार्टी का है, एनडीए का है, उसको तो फिर मानना ही पड़ेगा। मतलब नए मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी? नए मुख्यमंत्री की शपथ को नहीं मालूम। मदन सहनी यहाँ पर है। मदन सहनी जी, आज आप खुश हैं या मायूस हैं? नहीं, अभी इस मामले में कुछ भी कहना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यसभा सदस्य बनने का इच्छा रहा होगा और वो इच्छा पूरा हो रहा, तो एक थोड़ा खुशी की बात है। लेकिन बिहार के एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने जो काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया, उस मामले में हम लोग, इस मामले में और उनके नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं बरसों, इस मामले में हम लोग दुखी भी हैं और बहुत दुखी हैं हम लोग। ठीक है, तो मदन सहनी है जो कि बिहार वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं यहाँ पर अभी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम मदन सहनी, अशोक चौधरी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली के सरकारी आवास पर एक कामराज इनमें नजर आती है। लेकिन सवाल ये कि फिर नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर खुशी है, लेकिन बिहार की कमान छोड़ने को लेकर एक दर्द है जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अब जेडीयू के लिहाज से देखा जाए तो निशांत को आप कहां पाते हैं? निशांत के लिए अगला कदम क्या लेगी जेडीयू? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अब जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार घंटा भर के बाद सांसद नीतीश कुमार हो जाएंगे। 20 साल के बाद आपको याद होगा 2005 में जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, इसके पहले वो सांसद ही थे, तो एक बड़ा बदलाव ही होगा। दूसरा बदलाव होगा, नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में परिवारवाद पर लगातार चोट किया और परिवारवाद पर, इसी चोट पर सबसे पहले निशाने पर लालू प्रसाद होते थे।
फिर कहीं कांग्रेस फैमिली, राहुल गांधी भी होते थे। अब वो नीतीश कुमार की जो काल और परिस्थिति ने बाध्य किया, वो मजबूरी है कि खुद बिहार की सत्ता छोड़ करके राज्यसभा का मेंबर में, भला कोई प्रदेश की बागडोर जो मुख्यमंत्री रहा हो वो छोड़कर राज्यसभा कोई शौक से जाता है क्या? कहने के लिए पहली बार जा रहे हैं, 6 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अब चारों हाउस के मेंबर थे। लेकिन मैं मानता हूं कि उम्र और सेहत और फिर जदयू का भविष्य, आज निशांत की बात आपने की, निशांत 50 साल की उम्र में नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं, उनके बेटे हैं और अब तक वो राजनीति में लाए गए हैं। अभी उनको कोई रोल और फिर परफॉर्म करना है। तो एक तो है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालेंगे, तो आगे वो भी लालू प्रसाद, रामविलास पासवान ने जैसे चिराग को किया, जैसे जीतन मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को किया, और यहाँ तो लंबी है। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को न चुनाव लाया न चुनाव जीते, अभी मंत्री बना दिया है। अभी बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब जो चेहरा होगा, क्या वो जातीय कैलकुलेशन जिसमें ईबीसी और ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उस आधार पर तय की जाएगी? दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, 63% से ज्यादा की भागीदारी है ईबीसी और ओबीसी को, तो क्या ये भी एक मापदंड होगा चेहरे के लिए? जी बिल्कुल। और आप 90 से आप देखिए कि बिहार की राजनीति में ओबीसी राजनीति का प्रभाव रहा है। और जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो आप देखिए कि ओबीसी चेहरों के ही हाथ में बिहार की सत्ता रही है। और 63% आबादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी मायने रखती है। और यही वजह है कि बीजेपी कोई भी फैसला लेगी तो इस आबादी को ध्यान में रखकर ही लेगी। इस आबादी के जो चमकदार चेहरे हैं, जिन पर आगे की राजनीति की जा सकती है, लालू प्रसाद से मुकाबला किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को जो है ध्यान में रखकर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगी। नीतीश कुमार की बड़ी लिगेसी है, नीतीश कुमार की लिगेसी को किस तरीके से बरकरार रखना है, किस तरीके से उस वोट बैंक को बरकरार रखना है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश नॉर्थ की पट्टी में अगर देखिए तो 2 प्रमुख राज्य हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अब सबकी निगाहें टिक गई हैं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ होने लगेगी धीरे धीरे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि आज शाम 6 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिस पर भी हमारी नजर होगी। और हमारे इस वक्त ठीक बगल में बार बार हम कह रहे हैं कि इन चेहरों पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक चेहरा बिहार में एनडीए की कमान संभालने जा रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से खींची गई विकास की उस लकीर के अनुसार उसके पैरेलल चलने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी। और इसीलिए इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए, बने रहिए, क्योंकि बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है।